अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चावका फरीना सिद्दीकी इस वक्त मैं लाइव हूँ और मुखातिब हूँ तमाम पाकिस्तानियों से। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वो इस वक्त बिल्कुल गुंडागर्दी का राज है। ठीक है, जो हमारी आर्मी के ऐसे चंद चुनिंदा अपर लेयर के लोग हैं वो पूरी पूरी मुसलमान पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बनाए हुए हैं और इस वक्त ऐसे तमाम लोगों को साइड लाइन्स किया जा रहा है, शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को या दूसरे लोगों को कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं या पाकिस्तानियों को गैदर करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो धरना देना चाहते हैं या जो प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको साइड लाइन किया जा रहा है। एंड इट्स स्ट्रेटेजिक साइड लाइनिंग ऑफ राइट पीपल। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तानियों को बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो गलत लोगों के झांसे में ना आए और गलत लोगों को फॉलो नहीं करें, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप से हों, चाहे वो कोई भी हों। जो शख्स आपको ये बता रहा है मुख्फाए मत या खामोश रहें, सब्र करें, इंतज़ार करें, आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते अगर आपने प्रॉपर तरीके से धरना नहीं दिया। इमरान खान साहब को कोई भी रिलीज़ नहीं करा सकता सिवाय आपके पब्लिक प्रेशर के। तो इस वक्त धरना देने की ज़रूरत है और पाकिस्तानियों को धरना देना होगा अडियाला जेल के सामने, पूरे रास्तों को ब्लॉक करना होगा, सब चीज़ करनी होगी। जिस तरह पिछली तारीख भी गुजरी है कि दफ़ा 144 भी लगी तो आप लोगों ने बाहर निकल के अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराया। तो याद रखिए कि ये जो 9 मई का ड्रामा है ये होता रहेगा और इसके लिए आपको सबको ब्लेम किया जाता रहेगा और जेलें भरी जाती रहेंगी अनलेस और अनटिल और अनलेस आपने एक्चुअली सीरियस एक्शन नहीं लिया और आप वहाँ पे जाके नहीं। 2-4 लोगों के निकलने से नहीं होगा, 30-35 लोगों के निकलने से नहीं होगा। हकीकत में स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि आप में से तकरीबन 30-40 हज़ार बंदा वहाँ जाके पूरे रोड ब्लॉक कर दे और उस वक्त तक वहाँ से ना उठे जब तक कि इमरान खान को रिलीज़ नहीं किया जा सकता। और यकीन कीजिए ये मुमकिन है। जो केसेस बनाए गए वो झूठे बनाए गए और जो पूरे झूठे केसेस भी हैं वो 12-13 घंटे के अंदर वहाँ जेल के अंदर ये अदालत लगा के डिसाइड कर लिए गए। तो ये अब भी मुमकिन है कि वहीं पे अदालत लगाई जाए और वहीं पे उन केसेस को ख़त्म कर दिया जाए। तो आपने ये अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारे करप्ट जर्नलों ने, हमारे करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जो कि अमेरिका के या दूसरी जगह के लोगों के पपेट्स होते हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री में ये सब किया है कि आप लोगों को यरगमाल बनाए रखा है। पूरी पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बनाए रखा है और उन्होंने पास्ट में ये भी किया है कि जैसे ही पब्लिक प्रेशर नीचे हुआ, जैसे कि पब्लिक बेवकूफ़ बन गई, अवाम को बेवकूफ़ बना के उन्होंने उसी वक्त उन लीडर्स को फांसी दे दी, ख़त्म करा दिया, शूट कर दिया या उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें वो करते रहे हैं। तो पब्लिक प्रेशर को डाउन नहीं होने दें। पब्लिक प्रेशर जब ही होता है कि जब आप प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे निकलते हैं, जिसे कहते हैं पहिया जाम कर देना। तो आपने वहाँ पे जाके रोड ब्लॉक्स करने हैं, आपने वहाँ पे जाके पहिया जाम कर देना, आपने वहाँ पे जाके वो पब्लिक पावर दिखानी है जिसको वोटिंग के बाद भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर्म 45 को उन्होंने 47 से बदल दिया। तो अब आपने पब्लिक पावर दिखानी है, क्योंकि आपके वोट को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, आपके दिए हुए मैंडेट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। गलत लोग जो हैं वो पार्टी असम्बलीज में पहुंच गए। तो आपने दिखाना है आपका गम गुस्सा। कोई तोड़ फोड़ आपने नहीं करनी, किसी इमलाक को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को आपने मारना नहीं है, किसी को आपने धक्के नहीं देने, कुछ नहीं देनी। अपनी बहनों की जो प्रोटेस्ट में उनकी इज्जत करनी है, उनकी इज्जत की हिफाजत भी करनी है, लेकिन आपने वहाँ पे जाके पुरअमन तरीके से धरना देना है। औरतें हों मर्द हों, लेकिन ज़्यादातर मर्दों का ये काम है कि वहाँ जाएं, धरना दें और वहाँ से उस वक्त तक न उठें जब तक वहाँ पे अनाउंस करके आपके सामने इमरान खान को बाहर नहीं निकाल दिया जाए। सिक्योरिटी इशूज़, सिक्योरिटी थ्रेट, सबका बहाना आपके ऊपर चलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। अगर आपने आज स्ट्रेंथ दिखा दी तो गलत लोग, करप्ट लोग आपके सामने नील डाउन होंगे। कितनों को मार सकते हैं, कितनों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जेलें भरी पड़ी, कहाँ लेके जाएंगे? वीगो डाले में फिर आते रहेंगे आपको, या आपको जेल वैन जो है, प्रिजन वैन जो है वो ला के उसमें फिर आते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पब्लिक प्रेशर, पब्लिक पावर वहाँ पे दिखानी होगी और अगर आपने आज नहीं दिखाई तो दोबारा कोई वक्त नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, किसी की गलत चीज़ों में नहीं आए। और ये जो सोशल मीडिया पे पाबंदी की बात हो रही है, इसको आप ऐसे ही काउंटर कर सकते हैं कि आप ऑन साइड, ऑन द ग्राउंड, इन द पब्लिक, ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्ट करें और तभी आपके लिए आसानी होगी, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम अपने सामने गलत होता हुआ देखो तो सबसे पहले अपने हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो
جو ہے ज़बान से रोको, उसके ख़िलाफ़ कुछ कहो, ठीक है। और अगर उसकी भी ताकत नहीं रखते तो अपने दिल में बुरा समझो। और उन्होंने उसके बाद ये फरमाया कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान ये है कि आप दिल में बुरा समझते रहें, अफसोस करके घर में बैठे रहें। ये ईमान का लेवल हमें नहीं अपनाना, हमें फर्स्ट लेवल पे जाना है, हाथ से रोकना है। हाथ से कैसे रोकेंगे? चल के जाइए, वहाँ पे बैठिए। ज़बान से कैसे रोकेंगे? वहाँ नारे लगाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये 2 लेवल आपने अपनाने हैं और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, क्योंकि इस्लाम के रूह से नाइंसाफ़ी और बेहुरमती जो है वो आवाम की हो रही है, गलत तरीके से हो रही है। और अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो ये होती रहेगी, क्योंकि आप 75 सालों से आप इसको अलाउ कर रहे हैं, आपकी जनरेशन ख़त्म हो गई इसको अलाउ करते हुए। अगर अब नौजवानों ने स्पेशली जाके वहाँ पे नहीं किया धरना, प्रोटेस्ट प्रॉपरली नहीं किया इफेक्टिव तरीके से, दहशत पूरी दुनिया में होता है, तो पॉलिटिशियंस को सबको नील डाउन करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, आपको करना पड़ेगा, वरना इमरान खान का भी हाल मोर्सी जैसा होगा। और अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो चुप करके बैठिए अपने घरों में, फॉलो कीजिए उन लोगों को जो आपको मुफाहमत और नेकी और अच्छाई की तरगीब दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने मोर्सी जैसे हाल से उनको बचाना है तो आपने उनको धरना दे के बाहर निकलवाना होगा, करप्ट केसेस को जल्दी चलवाना होगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, मैं इसको वीडियो को पोस्ट कर दूंगी लाइव ख़त्म होने के बाद। और बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने लाइव में ज्वाइन किया। और अस्सलाम वालेकुम।